हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, और इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो कोल मेनली क्या होता है वो सब पढ़ेंगे हम, और उसके अलग अलग पार्ट्स जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी पढ़ेंगे, उसके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम कोल फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज कितनी प्रेजेंट हैं, क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी और अबंडेंस के बेसिस पे हम दो टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये दो रिसोर्सेज हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड प्रेजेंट होती हैं हमारे नेचर में, जो यूज करने के बाद खत्म नहीं होती हैं। तो जैसे कि हमारा सनलाइट डेली आती है, एयर, ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है, ये नेचर में खत्म नहीं होंगी कभी, तो इनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज समय के साथ यूज करने पे खत्म हो जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, हमारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो टाइम के साथ यूज करते करते कभी खत्म हो जाएंगी। तो ये होती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब क्योंकि कोल भी क्या है, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, तो हम यहाँ पर कोल के बारे में बात करेंगे। पहले सबसे फर्स्ट चीज जो है, कोल एक सॉलिड फ्यूल है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 तरीके के फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोल क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है और ये मेनली कार्बन से मिलकर के बना है। कोल को एज अ फ्यूल बहुत सालों पहले से यूज किया जाता है, और कोल की फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे होती है, तो कोल कैसे बनता है, जितने भी बड़े प्लांट्स थे वो स्वैम्पी एरिया में दब गए और उनके रिमेन्स जो थे वो 200-300 सालों तक, अब कोई चीज सॉइल में जब दब जाएगी तो उसको प्रॉपर लगातार एयर मिलना जरूरी नहीं है, मतलब कि उसको मिलेगी एयर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्वैम्पी एरिया में वो दबती चली गई, लेयर्स बनती चली गई उस ट्री के ऊपर, तो क्या होगा, उस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो ट्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, 200 से 300 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और धीरे धीरे कोल बनता है। लेकिन डायरेक्ट कोल भी नहीं बनता है। पहले क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ता है तो पहले पीट बनता है, फिर और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो लिग्नाइट बनता है और फिर कोल बन जाता है। ये सब टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है। इवेंचुअली धीरे धीरे ये चीजें होती हैं और उसके बाद कोल फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस प्रोसेस को, जिसमें कि प्लांट के रिमेन्स से कोल बना था, इसको कहा जाता है कोलिफिकेशन या फिर कार्बनाइजेशन, क्योंकि कार्बन का प्रोडक्ट था तो कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है। जब कोयले को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कोयले को इंडस्ट्रीज में काफी यूज किया जाता है, काफी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, कोक, कोल तार और कोल गैस, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ट्रीज और प्लांट्स हैं, वो सॉइल में दबते चले गए, और वो सॉइल में दब रहे हैं। अभी प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा कम है तो वो थोड़े से ब्राउनिश होंगे और क्या बनाएंगे,
पीट बनाएंगे। जब और ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो वो लिग्नाइट बनेंगे, और फिर और ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएंगे? कोल, हार्ड हो जाएंगे। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कोल, जिसमें कि धीरे धीरे इतना टाइम लगता है, और जो लकड़ी है, जो प्लांट्स की, ट्रीज की वुड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर देख के फॉर्मेशन ऑफ कोल समझ में आया होगा। हम कोल को इंडस्ट्रीज में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम वो टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि क्या 200-300 साल तक हम लैब में रख के बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो टेम्परेचर और प्रेशर हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कोल फॉर्मेशन आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल की। तो कोल के क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कोल को यूज किया जाता था रेलवे इंजन्स में, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो और जो रेल का इंजन है वो चल सके। कोल को बहुत सारे घरों में खाना बनाने के लिए भी यूज किया जाता था, आज भी यूज किया जाता है। कोल को थर्मल पावर प्लांट्स में, जहां पे हीट प्रोड्यूस करनी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, तो वहां पर भी कोयले को यूज किया जाता है। जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं जैसे एनटीपीसी वगैरह जो हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में कोल का यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी आप आगे जाएंगे सीनियर क्लासेस में तो भी पढ़ेंगे। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कि हम अपने फील्ड्स वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तोड़ना। तो कोयलों को तोड़ करके हम उसके प्रोडक्ट्स को अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो जहां पर कोयले में अलग अलग जो चीजें प्रेजेंट थी, हमें उन्हें अलग करना है, तो हमें कोयले को काफी हाई हीट पर गर्म करना होता है। उस टाइम पर हम उसको एयर नहीं देते हैं, सो डैट वो एयर से रिएक्ट ना करे। अगर हम कोयले को एयर दे देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और गैस प्रोड्यूस कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस टाइम पर बिना एयर के कोयले को हीट करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को अलग अलग लेते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो होता है कोक। कोक क्या है, कार्बन की प्योर फॉर्म है, ऑलमोस्ट जितना कार्बन होता है वो आ जाता है। ये ब्लैक होता है, टफ होता है, पोरस सब्सटेंस। मेनली इसको जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो जो उसका सॉलिड पोर्शन है वो क्या होता है, हमारा कोक होता है। कोक के यूजेस क्या हैं? पहला है मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मतलब मेटल्स की सफाई के लिए यूज किया जाता है कोक को। इसके बाद है स्टील बनाने में, जो स्टील के बर्तन हमारे पास आते हैं, तो वो क्योंकि जो हमारा कार्बन है, कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है, तो कार्बन की कौन सी फॉर्म होती है, वो कोक होती है। थर्ड है इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस अदर गैसेस फ्यूल्स लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, बच्चे प्रोड्यूसर गैस मेनली कोल गैस को ही कहा जाता है। इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए, इस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें कोक की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 यूजेस थे कोक के, जो कि हमारा एक प्रोडक्ट है किसका, कोल का। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं कोल तार के बारे में। तो कोल तार क्या है, इट इज ब्लैक थिक रेजिडुअल लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये लिक्विड पोर्शन है हमारे कोयले का जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, और ये कब मिलता है, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा था कोल का, मतलब जब हम कोल को काफी हाई हीट पर गर्म कर रहे थे। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब काफी सारे। कोयले में सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट तो नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं कोल तार में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 200 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं कोल तार में। अगर हम यूजेस की बात करें तो कोल तार के भी काफी सारे यूजेस हैं हमारे आसपास की एवरीडे लाइफ में, जिसके लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा कोल तार है वो मेनली यूज होता है एक स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे ड्रग्स, दवाइयां बनाने के लिए, सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए, परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव्स, प्लास्टिक्स, इन सबको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोल तार का।
रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी किसका यूज होता है, कोल तार का। इसके साथ जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं व्हाइट कलर की, जिसको हम ऊनी कपड़े में या लेदर के चीजों में रख देते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगे, वो भी किसकी बनी हुई होती हैं, कोल तार की बनी हुई होती हैं। तो ये कोल तार के यूजेस थे। नेक्स्ट है कोल गैस। अब ये कोल गैस क्या है, ये तब प्रोड्यूस्ड हुई थी जब हम कोक ले रहे थे। मैंने आपसे बात की थी ना अभी कि जब हम कोक को गर्म करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस भी निकलती है। तो ये वो कोक से निकली हुई प्रोड्यूसर गैस है जिसे कोल गैस कहा जाता है। इसमें मेनली हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। तो ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इसको मेनली यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है। तो ये काफी एक हम क्लीनर फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन गैस को काउंट करते हैं। फिर आता है नाउअडेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। तो पहले जब यूज किया गया था कोल गैस का तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया था कुछ देशों में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि इसने हीट अच्छी प्रोड्यूस की तो आज के टाइम में हम इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं मेनली इंडस्ट्रीज में, ना कि लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।